Hello, Acho. Let's read the given question. The question says two charged particles having mass m and charges q and minus q separated by a distance d enter a uniform magnetic field be directed perpendicular to the paper inward with speeds v1 and v2 as shown. The particles will not collide if we neglect electrostatic force between the charges. Option 1 given at d is greater than 2m by bq v1 minus v2. Option 2 given है d should be less than equals to 2m by bq v1 minus v2. Option 3 d is less than equals to 2m upon bq v1 plus v2. Option 4 given at d should be greater than or equals to 2m upon bq v1 plus v2. So to understand a given question we must understand about the key concept of force due to magnetic field. So जब कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एफ बार इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी के इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट. और यहाँ से अगर इफ यू विश टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हमें क्या करना होगा, जस्ट वी कैन यूज राइट हैंड रूल और उसमें v क्रॉस b कर देंगे, सो वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड पाम रूल. सो राइट हैंड पाम रूल में वी नीड टू सी के finger should point in the direction of magnetic field, that is b bar, and thumb in the direction of positive charge, thumb in the direction of velocity, basically velocity of plus q charge, ठीक है. And palm face, right hand palm face will give, palm face of right hand basically will give us the or direction of force, ठीक है. सो दिस आर द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब ये मल्टीपल तरीके से ये फोर्स का डायरेक्शन निकाला जा सकता है. एक तो हमने यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल को यूज किया, इट इज मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज. सो सेकेंडली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं. सो लेट्स कंसिडर अ केस. यहाँ पे हमारे को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. जस्ट हम एक चार्ज के लिए ये केस शो करेंगे, फिर दूसरे चार्ज के लिए इट विल फॉलो द सेम. सो लेट्स से हम पॉजिटिव चार्ज के लिए शो कर रहे हैं ये केस. सो पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है with velocity v2, right. So it will start experiencing a force. So by right hand palm rule जैसे हमने डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, so it will start experiencing a force in the upward direction और ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ ले लेगा, ठीक है. सिमिलरली हमने ऊपर नेगेटिव चार्ज डाला है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है. सो नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करेंगे, सो लेट्स से दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, सो इसकी वेलोसिटी v2 है, v1 है, सो इट विल टेक समथिंग दिस पाथ, कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ लेगा और ये कुछ इस तरीके से लेगा. अब वो नीचे क्यों ले रहा है, दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमने लिखा था पाम जो थंब है दैट इज शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन अपोजिट होगी दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो पॉजिटिव चार्ज में ऊपर की तरफ फोर्स है तो नेगेटिव में नीचे की तरफ लग रही होगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी दैट हमसे बोला जा रहा है दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, d है. अब ये d की क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए सो दैट दे विल नॉट कोलाइड, इट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सबसे पहले तो हम ये जो सर्कुलर पाथ है उसका डायमीटर निकाल लेते हैं दोनों का, ठीक है ना. सो फॉर द फर्स्ट केस फॉर पॉजिटिव चार्ज का हम अलग निकालते हैं, नेगेटिव का अलग निकालते हैं. सबसे पहले तो रेडियस की बात कर लेते हैं. फॉर हम बात कर लेंगे, लेट्स से इसका रेडियस होगा ऊपर वाले का r1. फॉर r1 वी आर राइटिंग, सो फॉर r1 वी आर राइटिंग, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस इट इज इन द सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये जो केस होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाता है, पार्टिकल कम्स अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है या फिर जस्ट वी कैन से फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स जो कि है क्यू वी बी. अब v और b के बीच का तो एंगल 90 है, सो हमने डायरेक्ट क्यू वी भी लिख दिया है. सो फ्रॉम ईयर यहाँ से r1 की क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है. सो डायमीटर की क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली इट विल बी 2m. और टू बी प्रिसाइज ये वैल्यू क्या होगी हमारी, v1 होगी, v1
राइट। सो ये वैल्यू आएगी 2mv1 अपॉन क्यूबी। ठीक। सिमिलरली फॉर R2 की अगर हम बात करें, R2 में क्या लिख सकते हैं हम, 2R2 विल बी इक्वल्स टू सेम प्रोसेस से 2mv2 अपॉन क्यूबी, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर कोलिजन नॉट टू अकर डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी शुड बी ग्रेटर देन 2R1 प्लस 2R2, राइट, और इक्वल्स टू, कम से कम इतनी वैल्यू हो, या तो इक्वल भी चलेगा या फिर इक्वल से तो ज्यादा ही होना चाहिए, सो दैट कोलिजन विल नॉट अकर। सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज को हमें जस्ट रख के ऐड करना है, सो 2m/क्यूबी को तो हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, अंदर क्या बचेगा v1 प्लस v2। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।